Express the following fractions as percentage, giving your answer correct to one decimal place where necessary. एक्सप्रेस करना है फ्रैक्शंस को परसेंटेज में, और जो हमारा आंसर आएगा अगर वो डेसिमल में हो तो उसको 1 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट करना है। पार्ट नंबर 1 है क्वेश्चन का 3/4। 3/4 इज इक्वल टू 3/4 फ्रैक्शनल फॉर्म है। इसको एक्सप्रेस करना है परसेंटेज में, तो परसेंटेज में एक्सप्रेस करने का तरीका यह है कि हम इसको 100 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और 100 से डिवाइड भी कर देंगे। तो ये आ जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100/100 मीन्स 100%। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। 4 1 दा 4 और 4 25 टाइम 100 होता है। ये आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 25 और साथ परसेंटेज का सिंबल था वो भी साथ लगाएंगे। तो ये आ जाएगा 3 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 75 और साथ परसेंटेज। आंसर क्या आएगा कि 3/4 इज इक्वल टू 75%। आगे पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं जो कि है 3/5। 3/5 इज इक्वल टू 3/5 मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शनल फॉर्म है, इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 100 से डिवाइड भी कर दिया। जाएगा 3/5 मल्टीप्लाई बाय 100/100 मीन्स 100%। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। 5 1 दा 5 और 5 20 टाइम 100 होता है। यह जगह 3 मल्टीप्लाई बाय 20 और साथ परसेंट। अगर 3 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो यह 60% और इसका आंसर आ गया 3/5 इज इक्वल टू 60%। आगे सॉल्व करते हैं हम पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 का जो कि है 4/25। 4/25 इज इक्वल टू 4/25। इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और डिवाइड भी 100 से ही कर देंगे। 4/25 मल्टीप्लाई बाय 100/100 मीन्स 100%। और इसको सिंप्लीफाई पहले कर लेते हैं। 25 1 टाइम 25 और 25 4 टाइम 100। यह जगह 4 मल्टीप्लाई बाय 4%। 4 को 4% से मल्टीप्लाई करें तो यह आता है 16%। और यही हमारा इसका आंसर है। लिखेंगे 4/25 इज इक्वल टू 16%।